नमस्कार, मैं स्करन आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 ये खबर कई दिनों से हमारे सामने चल रही है और इस खबर ने जो चयनित विद्यार्थी है, जो चयनित कैंडिडेट है, उनकी एक नींद सी उड़ा दी है। कभी उसके बारे में कोई कमेंट कर देता है, कभी कोई कमेंट कर देता है और उन्हें किसी न किसी तरीके से डराया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अगर रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चयनित विद्यार्थी जिन्होंने बहुत मेहनत से नौकरी पाई है, उनके साथ हम उनको मेंटली डिस्टर्ब करें। जैसे थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही एक ट्वीट आया था जिसमें ये लिखा गया था कि जब रिजल्ट रिवाइज होगा, 5000 शिक्षकों, जो 5000 जो शिक्षक लगे हैं वो बाहर हो जाएंगे, जो कि ये खबर सरासर गलत है। इनका माननीय जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी इसका जवाब दिया था और उन्होंने यही कहा था कि इस कैलकुलेशन का कोई आधार नहीं है। यानी 5000 शिक्षक बाहर होना बहुत बड़ी बात है और ये सब कह सकते हो आप, बहुत गलत भी बात है। तो उन्होंने इस ट्वीट का जवाब देना पड़ा, क्योंकि ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है उन बेचारों को जिन्होंने बहुत मेहनत से जॉब पाई है। और वो इस चीज़ में, क्योंकि नौकरी जो है वो किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती और उन्हें ऐसे ट्वीट से एक तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आलोक राज जी ने कहा था कि इस कैलकुलेशन का कोई आधार नहीं है। ऐसे मनगढ़ंत बात कहना, 5000 शिक्षक बाहर हो जाएंगे, 4000 शिक्षक बाहर हो जाएंगे, ये खामखा सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है। जबकि आलोक राज जी ने ये कहा भी है कि किसी को ऐसे गलत गुमराह भी ना करें। यानी ऐसे गलत न्यूज़ देकर किसी को गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्होंने थोड़े दिन पहले ये स्पष्ट भी किया था कि जब रिवाइज होगा रिजल्ट तो बहुत कम चेंजेज आएगा। यानी जिन सब्जेक्टों में आपत्ति बहुत कम है उसमें तो नए के बराबर ही चेंज आएगा, और जिनमें आपत्ति है उनमें भी इतना चेंजेस नहीं आएगा जितना हम सोच रहे हैं या जितना हमें डराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 5000 शिक्षक बाहर होना, ये तो एक तरह से आप यही समझ लो कि आप पिछली सरकार मान लो या ये बोर्ड जो कमेटी है जो है उनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। क्योंकि जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो जॉब पाई है सबने अपनी मेहनत से पाई है और रात दिन मेहनत करके ही उन्होंने जॉब पाई है। तो इस तरह से उन्हें डराने से कोई फ़ायदा नहीं है और उन्हें डराना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपनी जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से आलोक राज जी ने बयान दिया है, जिस तरह से न्यूज़ आई है, उससे यही है कि ये सरासर कोई 5000 कह रहा है, कोई 3000 कह रहा है ये बाहर हो जाएंगे, ये सरासर गलत है। उन्हें एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। और आलोक राज जी के बयान से यही लग रहा है कि इस रिवाइज रिजल्ट में इतना ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर मान लो कोई बाहर भी होता है तो उनके लिए भी हम ऐसा ऑप्शन रखेंगे, यानी किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। तो हम भी यही चाहते हैं किसी के साथ कोई गलत ना हो, और जो चयनित विद्यार्थी है वो भी अपने भाई है, वो भी अपने ही साथ वाले हैं। तो उनको इस तरह से ना ऐसी न्यूज़ ना फैलाएं जिससे उन्हें परेशानी हो। और अगर कोई रिवाइज रिजल्ट में कोई चयनित होता है तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम दोनों चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलेंगे, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। तो ऐसी न्यूज़ अफवाह फैलाने से कोई गलत अफवाह न फैलाएं जिससे किसी का नुकसान हो। बाकी जो रिवाइज रिजल्ट होगा अब वो जल्द ही आने वाला है, उससे सब पता चल जाएगा। तो लेकिन हम ये चाहते हैं किसी के साथ कोई गलत ना हो। तो मेरे पास यही न्यूज़ थी कि ऐसे कोई 5000, कोई 3000, कोई अगर इतने बाहर होंगे तो ऐसी न्यूज़, कृपया ऐसी न्यूज़ ना बनाएं जिससे किसी को हर्ट हो। तो आज के लिए सिर्फ यही न्यूज़ थी जिनको आलोक राज जी ने बिल्कुल उसका जवाब दिया है ट्वीट पे कि ऐसी न्यूज़ कैलकुलेशन का भी कोई आधार नहीं है और ऐसा कुछ ना होने वाला है। तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, जो भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।